सो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम अपने चाइल्ड कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड जो मेन कैटेगरी है, हम फ्रंट एंड पे जो दिखा रहे थे होम पेज पे, अब हम उसको स्टेटस के थ्रू दिखाएंगे कि हम अगर एडमिन वो स्टेटस इनेबल कर रहा है तो वो दिखे, अगर उसी उसी स्लाइडर का, उसी कैटेगरी का अगर हमारा डिसेबल कर दे रहा है तो वो ना दिखे। और अब हम कोड पे आते हैं यहाँ पे और आपको रिलोड करके दिखाते हैं एक्चुअल में दिख रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 कर दिया है। अब यहाँ पे हम कोड में यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर स्टेटस अगर 1 है। एक्चुअल में हम स्टेटस इस तरह चेक करते हैं, इसमें वेयर कंडीशन इस तरह लगाएंगे गेट, और अगर 1 है तो 1 का हमको पूरा डेटा दिखा दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जब चेक करेंगे तो 1 हमारा, तो अभी 0 है वहाँ पे, तो 1 आया ही नहीं, इसलिए नहीं आया वहाँ पे। तो अब ऐसे कर देंगे, तो हमको 1 का डेटा चाहिए था, 0 था इसलिए नहीं दिखा था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा स्टेटस, हमारा कैटेगरी सब कैटेगरी एंड चाइल्ड कैटेगरी सारे अपेंड दिख रहे हैं। तो अब ये हमारा मेन कैटेगरी का हो गया। अब हमको इसी तरह सब कैटेगरी का भी करना होगा, बस हम उस सब कैटेगरी के जो हम उसका फंक्शन बनाए थे उसमें हम पास करेंगे। तो हम सिंपल सा हम सब कैटेगरी वाला जाएंगे उसमें फंक्शन में, और उसको कॉपी करके जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और हमने पेस्ट जस्ट हमने टाइप कर दिया तो इट्स ओके। और यहाँ पे फंक्शन क्वेरी में हम वेयर कंडीशन पास कर देंगे, वेयर स्टेटस 1। ठीक है, इसी तरह हम चाइल्ड कैटेगरी का भी करेंगे। थोड़ा सिंटैक्स का ध्यान रखना, हम थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक था, हमने वीडियो कट करके आगे बढ़ाया है, तो आप जैसा सेम सेम लिखा है उसी तरह लिखना, टाइप करना, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप क्वेरी लगा दिए और इस सेम चाइल्ड कैटेगरी के लिए भी स्टेटस 1 कर दिए। अब आप देख रहे हो कि अगर ये अभी क्या कर रहा है कि आप दोनों कैटेगरी टेबल से मैच करा के, अब अगर जिसके स्टेटस में 1 होगा तो वो मिलेगा उसको। तो यहाँ पे हम सिंपल से जाके यहाँ स्टेटस हम डिसेबल करेंगे और फिर रिफ्रेश करके देखेंगे आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ रहा है अभी। तो हम वहाँ पे हमारा कोई कोड में मिस्टेक है, हम चलते हैं उसको फिक्स करेंगे अभी तुरंत। तो अभी आप देख रहे हो प्रॉब्लम आ रही है, चलते हैं कोड में और उसके बाद इसको फिक्स करेंगे। तो गाइस सिंपल से यहाँ पे हमारा फंक्शन जो था सब कैटेगरी, वो थोड़ा स्मॉल कैपिटल में हो गया था, तो इसीलिए वो लोड नहीं हो रहा था डेटा। बट हमने वो जैसे चेंज किया वो हमारा सही हो गया। तो अब कंटिन्यू करते हैं, अब आते हैं हमारे मोबाइल व्यू में जो है रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव में जो नेविगेशन बनता है वो प्रॉपर सही काम नहीं कर रहा है, मतलब उसको भी डायनेमिक करना होगा। उसका सेक्शन एक्चुअल में अलग था। ठीक है, तो अलग था मोबाइल मेनू में। तो उसको हम सबसे पहले चलते हैं कोड में और देखते हैं कि हमारा फ्रंट एंड पे किस तरह दिख रहा है। ठीक है, हमारा फ्रंट एंड पे मोबाइल व्यू में इस तरह दिख रहा है, जो कि देख रहे हो स्टैटिक लिखा गया है, स्टैटिक टाइप है। तो हम उसमें जाते हैं और आप जो यूज़फुल हैं उसको रखेंगे, बाकी रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी फालतू की कोड्स लगे हुए हैं, वही रिपीटेड है। तो इन सबको हम कोलैप्स करेंगे, कोलैप्स करके और उसके बाद में सारे एल को एक साथ डिलीट कर देंगे। तो जैसा है हमने सेलेक्ट कर लिया है 191 से और उसके बाद लास्ट तक। अब उसके बाद यहाँ पे हमने सारे हटा दिए हैं। अब हमको बस हमको 1 एल चाहिए, उसको हमको रैप करना है यूएल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर ईच चला लेंगे। जस्ट फॉर ईच जैसे हमने ऊपर चलाया है, जैसे हमने उसके लिए चलाया है, वेबसाइट के लिए चलाया है, वैसे हम मोबाइल मेनू के लिए भी चलाएंगे सेम। बस हम यहाँ वेरिएबल चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ कैटेगरी ऊपर दिया गया था तो यहाँ पे कैटेगरी आइटम कर देंगे, ताकि हमारा वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट रहे और डेटा हमको फैच करने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी हम मॉडल और डेटा फैच जैसे किए हैं सेम वेरिएबल को यूज़ करेंगे और इस तरह हम रैप कर देंगे कैटेगरी आइटम उसको एंड फॉर ईच में। अब क्या होगा कि ये उसी यूआरएल को ये पूरा बार बार रैप करेगा, और जितने भी डेटा है ना इसको हम इस कैटेगरी आइटम के साथ उसका नेम दिखा देंगे। ठीक है, अब ये हमारा नेम दिख गया और यहाँ पे हम क्लास दिखा देंगे कैटेगरी आइटम, उसके बाद उसके आइटम्स जो है, उसके बाद आइकन। तो अब जब रिलोड करोगे आप तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को कि जो आपने डाला है ना वो यहाँ पे काम कर रहा है, दिख रहा है। तो ये देख रहे हो ये इसके आ रहे हैं डायनेमिकली। अब देख रहे हो वही चीज़ें, जब एक को आप नेविगेशन कर रहे हो तो ये सारे ओवरलैप हो जा रहे हैं, मतलब कि सारे सारे का मेनू ओपन हो जा रहा है। तो इसको आपको फिक्स करना होगा, अभी आगे हम फिक्स करते हैं इसको भी। और यहाँ पे आप जो आईडी देख रहे हो ना ये सबके लिए, तीनों के लिए सेम हो जा रहा है। तो इसीलिए अगर आप एक भी क्लिक कर रहे हो ना तो ये बार बार उसी की वजह से प्रॉब्लम है। तो हमको ये आईडी को ना चेंज करना होगा, यूनिक करना होगा,
क्योंकि आईडी आप जानते हो यूनिक होता है और क्लास हमारा सेम भी हो सकता है, बट क्लास एक साथ एलिमेंट को फोकस करके काम करता है। यहाँ पे हम उसके इंडेक्स लूप को लगा देंगे। अब क्या होगा, लूप इंडेक्स को लगाने से क्या होगा कि इसमें जो आईडी 1 2 3 होके आएगी, तो ये सारा डिफरेंट हो जाएगा और यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक्चुअल में आपका सही काम कर रहा है, ठीक है। और अब ये जो आपका आ रहा है जैसे जिसमें डेटा नहीं है उसमें भी ये बन के आ रहा है, तो इसको अभी हमको फिक्स करना होगा। जैसे हमने ऊपर कंडीशन लगाया था, सेम उसी तरह इसके लिए भी कंडीशन लगाएंगे। अगर वो काउंट, वो सब कैटेगरी काउंट जो है ना ग्रेटर देन 0 है, तो हमको वो जो हमारा क्लास है स्पैन वाला, तो उसको दिखाना है। तो यहाँ पे कैटेगरी आइटम को सब कैटेगरी आइटम से एक बार क्वेरी चलाएंगे। इफ़ कंडीशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमको वो क्लास दिखाना है, और अगर नहीं है तो हमको नहीं दिखाना है। तो इसमें भी कुछ फालतू डेटा है तो इसको हम हटा देंगे, बाकी हम यहाँ पे फॉर ईच कर लेंगे। और फॉर ईच करते ही जैसे हमने सब कैटेगरी के हमारे जो कैटेगरी आ रहे हैं उसके साथ हम यहाँ पे सब कैटेगरी को मैच कराएंगे ना, तो हमारा एक जो डेटा आएगा उसके अंदर ऑटोमेटिक रैप हो जाएगा। तो रैप होने के बाद यहाँ पे आप सब कैटेगरी आइटम भी कर देना, क्योंकि वेरिएबल हमको डिफरेंट चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पे इसके आइकन नहीं है तो हमको आइकन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम यहाँ पे नेम दिखा देंगे, सब कैटेगरी आइटम के नेम, इन फॉर ईच कर लेंगे। आइटम और सब कैटेगरी आइटम नेम यहाँ पे हम सेम कर देंगे। और अभी आप डिलीट करके देखोगे ना तो ये आपका काम कर गया होगा। यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, कह रहा है ये सब कैटेगरी जो ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एक ब्रेकर पैरेंथेसिस ना ओपन ही रह गया था, तो उसको हमको क्लोज करना था। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो आपका जिसमें डेटा है सब कैटेगरी वो आ रहा है, बाकी में किसी में नहीं आ रहा है। तो अभी तक वो हमने वो क्लियर कर दिया, जो हमारा स्टैटिक कोड लिखा था उसको डायनेमिक कर दिया। और अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि वो टॉगल भी ना बन के आए, जो टॉगल हमारा बन के आ रहा है क्लास ना, इस पे लगाएंगे कंडीशन कि अगर हमारा सब कैटेगरी जो कैटेगरी काउंट्स है ना ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसके अंदर डेटा है, सब कैटेगरी है, तो हम वो दिखाएंगे क्लास, अगर एल्स नहीं दिखाएंगे तो हम काउंट में यहाँ पे चला लेंगे अपना कैटेगरी आइटम से। आपको सेम कोड करना, और गाइस ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। हम डेली पुश करते हैं, जब हम भी कोड करते हैं कुछ भी लाइन ना, तो वहाँ पे हम कमेंट डाल के पुश करते हैं, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और लारावेल का बेसिक प्रोजेक्ट है, तो आप अगर सीख रहे हो लारावेल तो बहुत अच्छी बात है, और इससे आप भी कुछ सीख पाओगे और कुछ काम कर पाओगे। बेसिकली हम भी सीख ही रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और हम साथ में कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो क्लास आपका डायनेमिक हो गया, और यहाँ से वो जो आपका टॉगल है वो हट गया। अब इससे पता चल रहा है कि जिसके अंदर जो डेटा है वो दिख रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो, फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रोसेस जो है ना उसको करेंगे।